हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाया था। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन में फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मैपिंग डायग्राम से कैसे फंक्शन पहचानते हैं, ठीक है, वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक, वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, मिनी वन फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन इंटू फंक्शन किसे कहते हैं, मिनी वन ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, मिनी वन इंटू फंक्शन किसे कहते हैं। इन सारे का एग्जाम्पल देकर मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, तब इसका डिफिनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, साथ में एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो वन वन फंक्शन का क्या डिफिनेशन है, ए फंक्शन एफ मैपिंग या सच दैट ए सेट ए से सेट बी जा रहा है आपको। ठीक है, इज सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था दो सेट होता है आपको वन वन फंक्शन में। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट बी के साथ आपका जितने भी एलिमेंट सेट बी में होता है वो हर एक का यूनिक इमेज देता है। ठीक है, तो वही लैंग्वेज में लिख रखा है, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए के जितने भी एलिमेंट है आपका, ठीक है, वो बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज देगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख लेना और साथ में एक एग्जाम्पल भी दे देना एग्जाम में। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराना होगा। ठीक है, एफ सच दैट ए सेट ए से सेट बी इज वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन है, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू होना चाहिए। ठीक है, दो फंक्शन, एक फंक्शन दिया होगा आपका, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रख लेना। ठीक है, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्स वन इजकल टू एक्स टू अगर जो आपका आएगा तब हमारा वन वन फंक्शन होगा। ओके, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज क्या करेगा, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, जो जहाँ पर हमारा सही लगेगा वहाँ पर हम कंडीशन ये दोनों लगा देंगे। ठीक है, और वन वन चेक कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आएगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक्स वन और एक्स टू जो होगा सेट ए से आएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका क्या था, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मेनी वन फंक्शन देखो क्या कैसे है, कल मैंने बता रखा है सारा चीज़। ठीक है, देखो मेनी वन फंक्शन। ओके, मेनी वन फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट ए से बी सेट ए सेट बी है, दो सेट है आपका, सेट ए है सेट बी है, इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था, सेट ए का जितने भी एलिमेंट होता है सेट बी पर एक से अधिक इमेज डाले तो आपका क्या होता है, वो मेनी वन फंक्शन होता है। देखो सेट ए का जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी पर आपका क्या दे रहा है, एक से अधिक एलिमेंट दे रहा है ना, ये सॉरी इमेज दे रहा है ना, देखो एक से अधिक इमेज दे रहा है ये। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, और आप ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर जो आएगा तो ये भी सेम डिफिनेशन बोल रहा है, इफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी। ठीक है, डिफिनेशन भी आपका सेम बोल रहा है। ओके, अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, देखो एफ सच दैट सेट ए से सेट बी इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू एफ वाई होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू एफ वाई, ये कंडीशन आप याद कर लेना, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे सेटिस्फाई कराना। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए आपका। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई सेट ए से आपका आएगा। ठीक है, सेट ए से एलिमेंट लेना है। ओके, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और एग्जाम में लिखना भी है। ठीक है, अब देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, कल मैंने सारा ये बता रखा है, अब मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट में मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखने के भी तो आएगा, ए फंक्शन एफ सच दैट ए सेट ए से सेट बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, इफ एलिमेंट इन सेट बी आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। डोमेन और कोडोमेन अरेंज के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, सेट बी कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, मस्ट हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने ऑन टू के लिए क्या बताया था बताओ, अगर जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं या कोडोमेन, ठीक है, अगर जो सारा यूज हो जा रहा है सेट ए के एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो हमारा वो क्या होता था, वो होता था ऑन टू फंक्शन होता था। देखो सारे यूज हो जा रहा है ना, इसका प्री इमेज दे रहा है ये,
बी के जितने एलिमेंट है एक सेट ए के साथ प्री इमेज दे रहा है, ठीक दे रहा है ना, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑन फंक्शन हो गया, ये सारा एलिमेंट हमारा यूज हो गया बी का, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे ऑन फंक्शन, ओके। ऑन के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एफ सच दैट सेट ए से सेट बी, ठीक है, सेट ए से सेट बी इज ऑन फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू वाई, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे सेटिस्फाई कराना है अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल में, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स कहाँ से आपका आ रहा है, ठीक है, सेट ए से आ रहा है, वाई की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा, ठीक है। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाई बिलोंग कहाँ करेगा, सेट बी से करेगा, ओके। ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन में क्या बताया था, जो इसका एलिमेंट होता है, बी के एलिमेंट होता है, अगर जो उसका कुछ एलिमेंट बच जाए, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट के साथ जो इमेज बनाता है, ठीक है, तो हमारा वो का क्या होता था, ठीक है, वो हमारा होता था इनटू फंक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा रहा है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज पार्ट में देखो कैसे लिख दिए, ए फंक्शन एफ सच दैट ए से बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन, ठीक है, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है, विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन सेट ए, और डोमेन को क्या बोलते हैं, सेट ए, ठीक है। सेम लैंग्वेज इसने बोल दिया, ठीक है, जो सेट बी के जो एलिमेंट अगर जो एक कोई एक बच जा रहा है, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक बच जा रहा है, ठीक है, और वो इमेज सेट ए के साथ नहीं बना रहा है, ठीक है, यही तो लिखा है इसमें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये ए है, बी है, सी, सेट ए का एलिमेंट है, बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसका इमेज बन रहा है, इसका भी इमेज बन रहा है, इसका भी इमेज बन रहा है, बी का जो एक एलिमेंट है 4, ठीक है, ये 4 आपका जो है, ठीक है, ये आपका छूट गया है, ठीक है, ये छूट गया है तो आपका क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका क्या है, रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद कर लेना, ओके। अब देखो नोट नंबर 5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, देखो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है। अब देख लो रेंज, कोडोमेन और डोमेन, ये तो मैंने आपको कल बता रखा था, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ऑनटू फंक्शन में क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, देखो इसमें ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं आपका वो डोमेन होता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होता है कोडोमेन होता है, ठीक है। रेंज क्या होता है, सेट ए से जितना भी आपका इमेज बनता है सेट बी पर, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी पर जितना भी आपका इमेज देगा, ठीक है, वो आपका होता है रेंज, ठीक है। तो रेंज दो को दे रहा है, ये दे रहा है, ये रेंज कितना होगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये आपका रेंज होगा। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो आप उसको बोलेंगे ऑनटू फंक्शन, तो ऑनटू फंक्शन हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, देखो कोडोमेन ये क्या है, बी क्या है कोडोमेन, रेंज भी सेम आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन किसे कहते हैं, जिसका सारा एलिमेंट यूज हो जाए, ठीक है, ये तो यूज हो गया सारा एलिमेंट बी के, ठीक है, और उसे बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है, कोडोमेन बोलते हैं। रेंज इसका क्या है 1 2 3, तो कोडोमेन और रेंज तो इक्वल हो गया एलिमेंट, ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, ऐसे इनटू, ठीक है। अदरवाइज हम इसे क्या बोलेंगे, अगर जो हमारा इक्वल नहीं होगा तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन बता रखा है, ठीक है। अब जैसा कि ये आपका है, ठीक है, इसमें रेंज कितना है आपका 1 2 3 4 आपका रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इमेज ही नहीं दे रहा है ए के साथ और बी के साथ, ठीक है, तो ये हमारा 4 नहीं होगा, ठीक है। इमेज क्या होगा आपका, सॉरी रेंज क्या होगा 1 2 3, ये आपका रेंज होगा, ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का टाइप ऑफ फंक्शन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार दे रहा है, ठीक है, डिफाइन बाई एफ एक्स इजकल टू 1/x दे रखा है, इज 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है, ये शो करना है 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखो वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ये आपको कंडीशन दे रहा है, आर स्टार आपका क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज द रिजल्ट इज ट्रू, पूछ रहा है क्या ये रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, ठीक है, एक कंडीशन और दे रखा है, ठीक है, डोमेन
आर आपका जो है ये डोमेन, इसको बोल रहे हैं डोमेन, इसको रिप्लेस कर रहा है नेचुरल नंबर एन से, ठीक है। तो विथ कोडोमेन रिप्लेस नहीं कर रहा है, आर स्टार का आर स्टार ही रह रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि क्या वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है रिप्लेस करने के बाद, अगर जो है तो वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोट बताता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में टाइप ऑफ फंक्शन में 1.2 एक्सरसाइज में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा दी रहेगी, आर दिया रहता है, जेड दिया रहता है और एन दिया रहता है, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं करेगा कि आर क्या है, जेड क्या है, एन क्या है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आर आपका क्या है, रियल नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। जेड क्या है, इंटीजर नंबर लेके चलेंगे, ठीक है। एन क्या डिफाइन करेगा, आपका नेचुरल नंबर डिफाइन करेगा, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्योंकि इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ आपको आना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ओके, 2 टाइप है आपका, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर आप रियल नंबर से यही आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियल नंबर कितने टाइप का, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपन क्यू के फॉर्म में अगर जो हम लिख सकें, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल क्या होता है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू आता है उसका वो इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। पी अपन क्यू के फॉर्म में जो हमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर 1/2 3/4 ये, ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर नंबर क्या होता है, ठीक है। ये आप चार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से मैं आप सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ये इंटीजर नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर इंपॉर्टेंट है बस, और ये निगेटिव इंटीजर, होल नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, ये सारा इंपॉर्टेंट आपका है इस टॉपिक में, ठीक है। तो इंटीजर नंबर को हम टाइप ऑफ इंटीजर नंबर क्या है आपका, देखो क्लासिफिकेशन करो, निगेटिव इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। ये क्या है आपका, होल नंबर में क्या है, जीरो भी है आपका आता है, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तब देखो कैसे क्या है, रियल नंबर हमने 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कर दिया, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ओके, और अब देखो रेशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका। रेशनल नंबर 2 टाइप से आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर नंबर। ओके, देखो अब इंटीजर नंबर आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। होल नंबर आपका जीरो भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। होल नंबर 2 टाइप का होता है, जीरो नंबर होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको चार्ट याद कर लेना, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं, i अंडर रूट माइनस जो 1 होता है आपका, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखना है चार्ट में, ठीक है। देखो, और ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। देखो इंटीजर क्या होता है आपका, ठीक है। इंटीजर 2 पार्ट में आपका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, डिवाइड किया मैंने, ठीक है। निगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से -1 से -∞ तक को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव वैल्यू को क्या बोलते हैं, +1 से +∞ तक हम क्या बोलते हैं इसे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इसका दूसरा नाम क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और निगेटिव इंटीजर को -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनेटिव, ओके, डॉट 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 इन्फिनेटिव, ओके। अब देखो रियल नंबर क्या होता है आपका, देखो -∞ से +∞, तो ठीक है, तो रियल नंबर होता है, ठीक है। -∞ से +∞ रियल नंबर होता है। रियल नंबर में जीरो भी आपका रियल नंबर होता है, क्यों, देखो माइनस से अगर जब हम प्लस की ओर चलते हैं तो जीरो तो बीच में तो आता ही आपका, ठीक है। तो वो जीरो नंबर भी आपका रियल नंबर में आता है, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है आपका, देखो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से +∞ तक, ठीक है, 0 से +∞ तक, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो आपका होल नंबर होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कि इंटीजर आपका 0 है या नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देखो 0 आपका इंटीजर में आता है, क्यों, क्योंकि होल नंबर्स आर इंटीजर, जो होल नंबर आपका होता है इंटीजर में आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0 इज ए होल नंबर, तो देयरफॉर 0 जब अब 0 क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, क्योंकि ये तो होल नंबर के बीच में आता है आपका इंटीजर, तो इंटीजर क्या होगा, 0 नंबर में आता है, ओके, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फटाफट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, देखिए, ठीक है।
यहाँ पर मैंने लिख दिया, दूसरा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टाइप कर दिया। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 1.1 टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन अभी समझा रखा, फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 1/x इज 1 1 एंड 1 2। ठीक है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ द ऑल नॉन जीरो रियल नंबर दे रहा है। ठीक है, इज द रिजल्ट इज ट्रू। अगर रिजल्ट आपका ट्रू है तो वो कंडीशन क्या दे रखा है, इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन। ठीक है, डोमेन आपका ये आर, ये इसको डोमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, आर स्टार इसको रिप्लेस कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ विथ, देखो अब एन दे दिया, अब एन क्या दे रखा है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, मैंने आपको पहले बता दिया। एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, बट ये जो हमारा कोडोमेन है वो आपका सेम रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर जो ये आपको कंडीशन रख कर फिर चेक करना है 1 1 है या अन 2, अगर जो ये रिप्लेस करने के बाद आ जा रहा है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका ट्रू होगा, नहीं आएगा तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका गिवन डेटा क्या दे रखा है, जो गिवन दिया होता है वो आप सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन डेटा क्या दे रखा है आपका, देखो एफ सच डेट आर स्टार से आर स्टार। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है आपका। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है आपका, आर स्टार इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ये दे रखा ना, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ये दे रखा ना आपका। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, आर माइनस, ठीक है, जीरो। ठीक है, जो आर आपका क्या है, रियल नंबर है, तो ये क्या बोला, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जीरो इसको घटा देंगे। ठीक है, जीरो हम सेपरेट कर लेंगे, तो हम रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जीरो भी होता है, तो हम जीरो नहीं लेंगे, बाकी सारे नंबर लेंगे, जीरो छोड़ देंगे। ठीक है, तो आर माइनस, इसलिए मैंने लिख रखा है जीरो। ठीक है, जीरो हम हटा देंगे रियल नंबर से। ठीक है, अब देखो कंडीशन चेक करो, सबसे पहले 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ, 1 1 एंड अन 2, तो कंडीशन क्या होता है 1 1 के लिए, अभी आपको बताया। ठीक है, तो देखो एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज डेट करना चाहिए x1 इजकल टू x2 के, फॉर ऑल x1 एंड x2 कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है आपका। ठीक है, सेट ए से आ, सेट ए आपका क्या है, मान लो ये है। ठीक है, तो सेट ए आर स्टार दे रखा, तो मैंने आर स्टार करके लिख लिया, तो x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार से कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आर स्टार हमारा दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा 1/x, तो एफ x1 की वैल्यू रख दो, एफ x1 इजकल टू 1/x हो सकता है। ठीक है, तो 1/x एफ x1 इजकल टू 1/x ले लिया मैंने, क्योंकि x1 x2 दो वैल्यू ले लिया मैंने। ठीक है, तो एफ x2 वैल्यू यानी कि 1/x2 रख लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x1 इजकल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 और x2 की जो भी वैल्यू रखेंगे इक्वल आएगा, तो यूनिक इमेज देगा। देखो तो हमारा ये क्या है, क्योंकि आर से आर हमारा क्या है, देखो ना, आर से आर हमारा क्या है, रियल नंबर है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 की वैल्यू 1 आएगा, तो रियल टू रियल आ रहा है आपका। 2 रखेंगे 2 आएगा, रियल टू रियल आ रहा है। 3 रखेंगे 3, तो रियल टू रियल आ रहा है आपका। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। ओके, अब चलिए अब चेक करते हैं ऑन टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फॉर ऑन टू फंक्शन। ओके, अब देखो ऑन टू कैसे पता करेंगे। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस इससे मतलब है, मैंने वहाँ पर बताया था ना आपको अभी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई की वैल्यू बी से आनी चाहिए, सेट बी से। ठीक है, तो सेट बी आपका ये है। ठीक है, आर स्टार। ठीक है, और सेट ए की भी वैल्यू आर स्टार है आपका। ठीक है, देखो ये तो आपका कंडीशन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये सेट ए है, सेट बी है, तो सेट ए और बी क्या दे रखा है आपका, आर स्टार। सेट ए दे रखा है, डोमेन दे रखा है, कोडोमेन आर स्टार दे रखा है। ठीक है, यानी कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया, आर स्टार से आर स्टार, ये फंक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है आपका, वो तो फंक्शन दे रखा है आपका। ठीक है, 1/x ले लिया, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू 1/x। ये तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो फंक्शन आपका दे ही रखा है। ठीक है, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू 1/x। तो y की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, b से लेंगे। देखो b से, तो y की वैल्यू हम पुट करो। ठीक है, y की वैल्यू अगर जो हम 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 ले लो यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर हम ले रहे हैं। ठीक है,
कुछ भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर होता है जीरो को छोड़कर, ठीक है। जीरो भी रियल नंबर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जीरो छोड़ेंगे क्योंकि आर स्टार दे रखा है नॉन जीरो, ठीक है, तो हम जीरो इसमें नहीं लेंगे। ओके, तो देखो 1 1, ठीक है, y की वैल्यू मैंने 1 रख लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू को जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू को जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। y की वैल्यू को जब मैं 3 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। x सेट में पुट कर लिया, y सेट में मैंने अलग से पुट कर लिया, 1/2 1/3, ठीक है। इसमें क्या पुट कर लिया, 1 2 3, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर लिया, इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर लिया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है। 1 रखने पर 1 मिल रहा है, यानी कि रियल टू रियल मिल रहा है, देखो रियल टू रियल मिल रहा है ना हमारा नंबर, ठीक है। 2 रखने पर 1/2 मिल रहा है, देखो रियल टू रियल मिल रहा है, ठीक है। ये तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, ठीक है। तो सारे नंबर रियल होते हैं, ठीक है। जीरो भी रियल नंबर होता है, लेकिन इस कंडीशन में जीरो नहीं लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो तो बनेगा ही नहीं। देखो 3 रखने पर 1/3 बन रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा रियल टू रियल बन रहा है, ठीक है। रियल टू रियल नंबर बन रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया ऑन-टू। क्यों, क्योंकि ये सारे जो y के एलिमेंट है सारे यूज हो चुके हैं और साथ में यूनिक इमेज भी दे रहा है, तो 1 1 तो बन ही रहा है, प्लस ऑन-टू भी बन रहा है। ये देखो ऑन-टू फंक्शन बन रहा है ना, ये बिल्कुल बन रहा है ऑन-टू फंक्शन, ठीक है। ऑन-टू तो यही तो होता है ऑन-टू, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब लैंग्वेज पार्ट में भी हम लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में अगर जो ऑन-टू पूछेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन ये आपका, ठीक है, हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। आपका हर एक इमेज दे रहा है, प्री इमेज दे रहा है ना, तो 1 का 1 दे रहा है, 2 का 1/2 दे रहा है, 3 का 1/3 दे रहा है, साथ में कंडीशन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर होने से, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यही मैंने लैंग्वेज पार्ट में लिख लिया। देन देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, यही तो आपका कंडीशन होता था ऑन-टू के लिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हमने दिखा दिया यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस द गिवन फंक्शन इज आपका क्या हो गया, ऑन-टू हो गया, ठीक है। तो हमने कंडीशन चेक कर लिया, ये भी 1 1 भी है एंड ऑन-टू भी है, ओके। अब देखो दूसरा आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये आप तो आपका गिवन दे रखा था फंक्शन एफ, ठीक है, आर स्टार से आर स्टार दूसरा पार्ट दे रखा है ना आपका, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। अब वो बोल रहा है, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, फंक्शन दे रखा है 1/x दे रखा है, ठीक है। रिप्लेस करने का, डोमेन रिप्लेस करने के लिए बोला नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है, हमने यहाँ पर रिप्लेस करके लिख दिया है, ठीक है। इसका रिप्लेस हमने नेचुरल नंबर के साथ कर लिया, लेकिन ये आपको बोला है सेम रखने के लिए, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो हमने ये सेम रख लिया, तो हमारा ये फंक्शन क्या बन गया, ये यहाँ ये वाला बन रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे अब, ठीक है। तो देखो कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन के लिए देखो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 एंड x2 मिलना चाहिए, अगर जो कंडीशन फुलफिल करेगा तो, ठीक है। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n, अब हमने n यहाँ पर लिखा है, ठीक है, n यानी कि सेट x, ठीक है, x और y मानते हैं ना, तो सेट a यानी कि सेट x ले लेंगे, ठीक है, x यानी कि n, ओके। अब देखो हेंस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब देखो फंक्शन 1 1 क्यों हो रहा है, 1/x1 रख दिए इक्वल टू 1/x2 रख दिए, यहाँ से मैंने f(x) इक्वल टू 1/x1 दिया ना, 1/x दिया ना, तो यहाँ पर रख दिया 1/x1, यहाँ पर रख दिया इसका कंडीशन के लिए 1/x2, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 बन गया, ठीक है। और x1 x2 कहाँ से आ रहा है आपका, डोमेन से आ रहा है, यानी कि सेट ए से आ रहा है, यानी कि सेट x से आ रहा है, ठीक है। ए बोलो x बोलो या डोमेन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन हमने दे क्या दे रखा है आपका, n दे रखा है, तो हम ये बिलोंग्स टू n लिखेंगे, ना कि a लिखेंगे, x लिखेंगे, या डोमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 1 फंक्शन हो गया आपका। अब देखो दूसरा क्या कंडीशन चेक करने के लिए बोल रहा है आपका, ऑन-टू फंक्शन, देखो ऑन-टू फंक्शन है, ऑन-टू के लिए कंडीशन क्या होता है, f(x) इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, ओके, और y बिलोंग्स टू, देखो ये छूट गया ना, y बिलोंग्स टू, देखो ये कोडोमेन का, ठीक है, यानी कि क्या दे रखा है, ये n दिया आर स्टार, ठीक है, आर स्टार ये बिलोंग करेगा, ओके। हम मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। अब देखो f(x) इक्वल टू
वाई दे रखा है आपका, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपका, ये कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू वाई, और दे क्या रखा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है, तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया, तो वाई इक्वल टू वाई यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई इक्वल टू 1/x यहाँ से आ गया, ठीक है। वाई की वैल्यू निकल गया 1/x। वाई की वैल्यू कहाँ से हम लेंगे, रियल नंबर यानी कि आर स्टार से लेंगे, यहाँ से लेंगे। वाई की वैल्यू पुट करो, वाई इक्वल टू 1 पुट करो, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला भी कराया हमने, ठीक है। वाई की वैल्यू पुट करो 1, तो 1, तो देखो आर से एन जा रहा है आपका, ठीक है। आर से आपका एन जा रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, बिल्कुल ये तो 1 नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है। अब देखो वाई इक्वल टू 2 रखो, 2 रखो तो 1/2 आ रहा है, यहाँ पर देखो 1/2 आ रहा है। वाई इक्वल टू 2 रखने पर एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रख लिया। अब 1/2 आपका क्या है बताओ, 1/2 आपका क्या है, 1/2 आपका तो ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। ये तो रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर तक होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये आपका क्या हो गया, नॉट नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है 1/2, ठीक है। तो नहीं है इसका मतलब ये कंडीशन शो नहीं कर रहा है, तो यानी कि हमारा अनटू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अनटू फंक्शन नहीं होगा तो हम लिखेंगे सिंस 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। आर स्टार में अगर हम 2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एन की वैल्यू क्या आएगा आपका 1/2, तो हमारा वो नॉट बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अनटू फंक्शन नहीं है, तो आर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये भी एक लैंग्वेज पार्ट में आपको लिखना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन, नहीं बनना है ना, ये तो आपका कंडीशन ही शो कर रहा है, तो इमेज ही नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो आपका क्या हो गया, इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, तो जो दे रखा था तो रिजल्ट आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। रिजल्ट आपका फॉल्स हो गया, देखो कैसे फॉल्स हो गया, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था, पहले ये कंडीशन दे रखा था, और ये चेक करने के लिए बोलो 1 1 एंड ऑनटू, ठीक है। तो हमने तो चेक कर लिया, ये तो पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा पार्ट में क्या दे रखा था, रिप्लेस करने के लिए बोल रहा था, इसका रिप्लेसमेंट किससे, एन से कर दिया था मैंने, ठीक है। तो फिर कंडीशन मैंने चेक किया 1 1 एंड ऑनटू किया, तो 1 1 तो हो रहा था, ऑनटू तो हुआ ही नहीं आपका, तो नहीं हुआ, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आपका आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो रिजल्ट आप लिख लेंगे फॉल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा।